अप्रैल 1971 की। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर हो रहे अत्याचार के कारण भारत के पूर्वी भाग में शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण भारत में भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही थी। इस समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फील्ड मार्शल मानेकशॉ को पाकिस्तान पर हमला करने को कहा, लेकिन मानेकशॉ ने तत्काल हमला करने के बजाय कुछ दिनों का समय मांगा। प्रधानमंत्री ने उनकी मांग मान ली और लगभग 8 महीने बाद मानेकशॉ के नेतृत्व में भारतीय सेना ने सिर्फ 13 दिनों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण करवाया। अब आप सोच रहे होंगे कि यूपीएससी की तैयारी और इस जानकारी का क्या संबंध है। जवाब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है कैसे करें यूपीएससी के बैक ईयर पेपर्स का एनालिसिस। तो दोस्तों, किसी भी मिशन के 2 भाग होते हैं, पहला अपनी ट्रेनिंग और दूसरा दुश्मन की तैयारी और क्षमता का आंकलन। इन दोनों को पूरी तरह से मास्टर करने के बाद ही कोई भी सेना विजय प्राप्त कर सकती है। अब जब इसे यूपीएससी के साथ जोड़कर देखा जाए तो आप मानिए आप एक सिपाही हैं, यूपीएससी आपका मिशन और आपको सिविल सेवा परीक्षा पर विजय प्राप्त करनी है, तो आपको अपनी तैयारी के साथ यूपीएससी के बारे में भी जानकारी जमा करनी पड़ेगी और यह काम प्रीवियस ईयर पेपर्स के माध्यम से ही हो सकता है। तभी तो हर एक्सपर्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने की सलाह जरूर देगा। आईएएस परीक्षा को क्रैक करने के लिए पहली जरूरत तो इसी बात की है कि आप इसके पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पढ़कर आप एग्जाम पैटर्न को भली भांति समझ सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं और साथ ही यह भी पता लग जाएगा कि किन टॉपिक्स को कितना वेटेज दिया जाता है। तब आप वेटेज के हिसाब से तैयार कर सकते हैं कि किस टॉपिक की पढ़ाई को कितना समय आपको देना है। तो पुराने प्रश्न पत्रों को पढ़ने से आपको यह भी पता चलेगा कि इस परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और वो किस फॉर्मेट में होते हैं। प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और यह भी पता चल सकता है कि किस टॉपिक से ज्यादा जटिल प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टॉपिक के प्रश्न तुलनात्मक रूप से आसान होते हैं। यह जानकारी भी पढ़ाई की रणनीति बनाने में मददगार साबित होती है। कई बार प्रश्नों को बेहद घुमा फिरा कर पूछा जाता है। अगर आप ऐसे घुमावदार प्रश्नों की शैली से वाकिफ नहीं हैं, तो परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को समझने और हल करने में आपको ज्यादा समय लगेगा। वहीं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पढ़ने और हल करने का अनुभव आपको परीक्षा में जल्दी प्रश्न हल करने में भी मदद करेगा। इसके अलावा पिछले 2-3 साल के प्रश्न पत्र पढ़कर आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ट्रेंडिंग हैं और जिनमें से हर साल ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बीते वर्षों के प्रश्न पत्र हल करते रहने से आप इस बात का आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची और किस गति से आगे बढ़ रही है। इससे आपको अपनी कमजोरियों का भी पता चल जाता है। इन कमजोरियों पर अधिक ध्यान देकर आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। आप प्रश्नों को हल करने का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतना ही आप प्रश्नों के तौर तरीकों से वाकिफ हो जाते हैं और परीक्षा के दौरान अधिक से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर देने में समर्थ हो सकते हैं। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट की भी समझ आ जाएगी। तो बीते वर्षों के प्रश्न पत्र तय समय सीमा में हल करने का निरंतर अभ्यास परीक्षा वाले दिन आपको तनाव से भी दूर रखने में कारगर होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।